अस्सलाम वालेकुम और सैयद आबदी रहनुमा की एक नई एपिसोड के साथ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो उस वक्त बड़ा ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली जब आप अपनी अंडर ग्रेजुएट ख़त्म करते हैं और आपके पास एक वक्त होता है इन बिटवीन यूर डूइंग योर अंडर ग्रेजुएट, पर्टिकुलरली डूइंग योर अंडर ग्रेजुएट। तो आप 4 साल की डिग्री ख़त्म करने जा रहे हैं, 3 साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, गैप्स आ रहे हैं, और या फिर आप अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री ख़त्म कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करूं या ना करूं। आइए देखते हैं क्या चीज़ ज़रूरी है और इस इंटरिम पीरियड का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है। और हम बात करेंगे कि सीवी की करिकुलम वाइटा, जो कि एक तरह से आपका सेल्स ब्रोशर है, उसकी अहमियत क्या है। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इस टाइम को आप इस्तेमाल करें तो कैसे करें, और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन रूट है वो है इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप क्या होती है, किस तरह से हासिल की जाती है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। आए बात करते हैं सबसे पहले सीवी की। अब सीवी जो है, जो कि करिकुलम वाइटा एक फ्रेंच वर्ड है, विच बेसिकली डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली हु यू आर, राइट। सो इसकी 3-4 जो है वो किस्में हैं, बट 2 यहाँ बताऊंगा मैं। एक सीवी जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है और जो सिंपल सीवी कहलाती है, स्टैंडर्ड सीवी कहलाती है, और एक है जो हाइब्रिड है, जिसके अंदर आप ये दोनों चीज़ें मिक्स करते हैं। और सबसे पहले आप लेटेस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को लिस्ट करते हैं, नेचुरली आपकी जो पर्सनल डाटा है उसके फ़ौरन बाद। और उसके बाद अगर आपने कुछ कहीं पर कोई इवेंट्स किए हैं, कोई आपने रिटन वर्क किया है, कोई आर्टिकल्स लिखे हैं, कोई प्रोग्राम्स किए हैं, कोई डिबेट्स किए हैं, कोई स्पोर्ट्स में आपने कोई रिकग्नाइज्ड इवेंट्स वगैरह किए हैं, आप उसको एनलिस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो आप उसमें डालते हैं। ये जो सीवी है उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जो स्किल्स हैं। स्किल्स को अपने हाईलाइट करें कि आपके पास जो स्किल्स हैं, आईटी की स्किल्स हैं, उनको बयान करें। लीडरशिप स्किल्स हैं, अगर आप समझते हैं कि आप टीम में काम कर सकते हैं, मिक्स होकर काम कर सकते हैं, उसको बयान करें, सो दैट योर रीडर जो आपकी सीवी को देख रहा है वो आपको जान सके कि आप में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि एम्प्लॉयर्स को भी चाहिए होती हैं और आप सीवी अपने दाखिले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि कहाँ आप सीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं। सीवी के अंदर जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें, इट हैज़ टू बी वेरी फॉर्मल, और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। और देख रहे होंगे आप सीवी की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं वो मैं दिखा रहा हूँ पीछे स्क्रॉल में। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अहम स्लाइड जो मैं दिखाऊंगा वो ये है कि आप देखें कि इसके अंदर अजीब अजीब किस्म की ईमेल एड्रेस दिए जाते हैं। loverboy@yahoo.com, मेरा यार @hotmail.com। प्लीज़ अवॉइड दिस। आप अपनी सीवी को नॉन सीरियस बना रहे हैं। यूज़ अ फॉर्मल ईमेल so that people think about you as a serious person attempting for anything, whether it's a job, whether it's an event, or whether it's a research project or something like that. अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि आपका जो पीरियड होता है इन बिटवीन योर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, इवन हाई स्कूल के बाद, अगर आपके पास कोई इंटरिम पीरियड है, कोई खाली टाइम है, नौजवानों, दिस इज़ द टाइम जहां आपने वेस्ट नहीं करना है। गो फॉर योर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप कहलाती है कि आप
वर्क प्लेस पे जाकर, किसी प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर जाकर किसी भी तरह कंट्रीब्यूट करें, एंड इट कुड बी पेड और अनपेड। बाज़ वक्त आपको पेड ना मिले, अनपेड कर लें, बिकॉज इंटर्नशिप के ख़ास एडवांटेजेस हैं और एक ख़ास पर्पस के लिए आप वहाँ जा रहे हैं। सो इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर फाइनल ईयर आप आईटी के स्टूडेंट हैं, या आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आप किसी कमर्शियल इदारे में जाते हैं और आप अपनी सर्विसेज को देते हैं, एंड यू मर्ज इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ सीनियर्स जूनियर्स के साथ मिलके आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। क्या होता है, यू अंडरस्टैंड अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, यू आर you interact with people who are formally working, they are employers in a higher hierarchy और junior hierarchy, जहाँ भी आप placed हैं, आप flow of information को देख रहे हैं, आप corporate dialogues को देख रहे हैं, आपके जो seniors meetings कर रहे हैं उससे आप चीज़ों को ले रहे हैं, आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, एंड व्हाट इट डज, इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, एंड नॉट ओनली कॉन्फिडेंस बट इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ नेटवर्किंग दैट यू गेट टू नो द पीपल, यू गेट टू नो द वर्क प्लेस, और एक तरह से आपकी ग्रूमिंग हो रही है, एक पॉलिशिंग हो रही है आपकी, कि जब आप अपना फाइनल ईयर करते हैं और वापस आते हैं, you are not new to a commercial organization, you are not new to a workplace, and it helps you understand. और अगर आपने during internship कोई सही contribution किया, मेहनत की, and you become part of an environment या part of a team, जहाँ आपने अपनी 3 महीने या 6 महीने की internship में अपने immediate boss को deliver किया, कुछ project करके दिया, कोई चीज़ करके दे दी, they will want you back. तो अब आप अपनी जब डिग्री कंप्लीट करेंगे एंड देन यू गो इनटू दैट कंपनी या किसी और कंपनी में आप जाएंगे, आपको अपने बेसिक्स का पता होगा, आपको अपने स्टार्टअप का पता होगा, आपको ये पता होगा हाउ अ कॉर्पोरेट ऑफिस वर्क्स, आपका एक रूटीन होगा, यू नो द ऑफिस आवर्स, यू नो द डेकोरम ऑफ द ऑफिस, यू नो व्हाट टू वेयर, हाउ टू स्पीक. And these are the key things that you require when you formally apply for a job. So you've got a good CV, a strong CV, which is clear to your employer, and the transferable skills जो आज के employers देख रहे हैं आपके पास हैं, you understand. और जब आप इंटरव्यू देंगे and you've done a few internship, आपका confidence level उन लोगों से बहुत different होगा जो बिल्कुल फ्रेश होंगे, जिन्होंने कभी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम ना किया. याद रखिए, पैसे मिले या ना मिले, आपको पेड मिले या अनपेड मिले, इंटर्नशिप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. इसको देखें और इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करें. एंड वील टॉक अबाउट हाउ यू कैन यूज़ दीज गोइंग फॉरवर्ड अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में, आने वाले प्रोग्राम्स में. देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए रहनुमा को अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि वी रिमेन इन टच विद यू एंड कीप ऑन अपडेटिंग यू ऑन आवर न्यू प्रोग्राम्स. थैंक यू वेरी मच.